Assalamualaikum students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year chapter number 6. The title of this chapter is The Man Who Was a Hospital, which is written by Jerome K. Jerome. So students, as usual जैसे कि पहले मैं आपको राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ, तो आज हम सबसे पहले अपने राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास राइटर है जेरोम के जेरोम, वो एक नॉवेलिस्ट भी हैं, इसके अलावा एक प्ले राइट भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि उनमें और कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स थी, तो वो एक फेमस ह्यूमरिस्ट थे, एक बहुत ही मशहूर मज़ाहनिगार, मतलब इन्होंने बहुत सारी मज़ाहिया किताबें लिखी जिसकी वजह से इनको ह्यूमरिस्ट कहा जाता है, मज़ाहनिगार कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं राइटर के बारे में आपको बताऊं, तो जो आपके राइटर हैं जेरोम के जेरोम, इन्होंने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, माशी मसाइल की वजह से बहुत अर्ली एज, इवन यहाँ तक कि 14 साल की एज में उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो अधूरी छोड़ दी थी। उसके बाद वो एक रेलवे डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पे काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने एज एन एक्टर काम किया और उसके बाद जो है एज अ जर्नलिस्ट, मतलब एक सहाफ़ी के तौर पर भी उन्होंने काम किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके राइटर के बारे में वो ये है कि उन्होंने एक नावल लिखा जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, और वो जो नावल है उसका टाइटल है 3 Men in a Boat, एक कश्ती में 3 आदमी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ, चैप्टर डिटेल्स की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके राइटर हैं जेरोम के जेरोम, उन्होंने एक नावल लिखा जिसका टाइटल था 3 Men in a Boat। तो उसमें बेसिकली राइटर जो है 3 दोस्तों की कहानी बयान करते हैं, और ये जो आपका चैप्टर है उसी नावल के पहले हिस्से में से लिया गया है। तो राइटर कहते हैं कि हम 3 दोस्त, जिसमें जेरोम भी शामिल थे, जॉर्ज, हारिस और जेरोम, अपने हेल्थ इश्यूज़, अपनी जो सेहत के मसाइल हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि हम ओवर वर्क का शिकार हैं, ज़्यादा काम करने की वजह से हमारा दिमाग जो है वो थक चुका है और हमें छुट्टियों की ज़रूरत है, हमें किसी ट्रिप पे जाना चाहिए या फिर हमें छुट्टियों पे जाना चाहिए। तो राइटर कहते हैं कि हमने प्लान किया कि हम एक ट्रिप प्लान करेंगे बोटिंग का। तो 3 days बोटिंग ट्रिप फॉर थैम्स रिवर। तो थैम्स रिवर की तरफ उन्होंने 3 दिन का बोटिंग ट्रिप प्लान किया। तो राइटर जो है अपने दोस्तों के साथ अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे बोटिंग करते हुए कि एक बार मैं लीवर की बीमारी, लीवर मीन्स जिगर की बीमारी में मुब्तला हो गया। मुझे यकीन था कि मुझे जिगर की बीमारी है, और जब उनके दोस्तों ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपको जिगर की बीमारी है, तो राइटर ने उन्हें बताया कि मैंने एक दवाइयों का पर्चा पढ़ा था, और जिगर की बीमारी की दवाइयों का पर्चा, जिसके ऊपर बहुत सारी अलामात लिखी हुई थी और वो सारी की सारी अलामात मुझ में मौजूद थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में जिगर की बीमारी में मुब्तला हूँ। तो यहाँ से राइटर जो है कहते हैं कि मुझे एक मामूली सी बीमारी है, फीवर हो गई। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए मेरा इत्तेफाक ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाने का हुआ। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ से डिसीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक एक किताब उठाई और उसे पढ़ने के लिए बैठ गया। जो आपके राइटर हैं जेरोम के जेरोम, वो किताब पढ़ रहे हैं और इस किताब में जो उनकी मुतल्लिका बीमारी थी वो उनको आसानी से मिल गई। जब उन्होंने अपनी बीमारी के बारे मीन्स है फीवर के बारे में पढ़ लिया, तो जब वो किताब बंद करने लगे तो जो वो किताब है उसका अगला सफ़ा जो है वो खुद ब खुद खुल गया, और राइटर ने उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा। वो किसी और बीमारी के बारे में था। तो राइटर को लगा कि ये बीमारी तो मुझ में है, इसकी जितनी भी अलामात लिखी हुई हैं वो मुझ में है। तो राइटर को बहुत ज़्यादा तजस्सुस हुआ उस बुक में, जितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से या हरूफ तहज्जी के हिसाब से 26 बीमारियाँ लिखी हुई थी। राइटर ने एक एक करके सब पढ़ डाली, और उसमें वो कौन कौन सी बीमारियाँ शामिल थी जो उसमें मेंशन थी। उसमें टाइफाइड था। राइटर को लगा कि मुझे टाइफाइड है और सारी की सारी टाइफाइड की अलामात मुझ में मौजूद हैं। उसके बाद सी वाइड्स डेंस, ये स्टूडेंट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म में कपकपी होती है, इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा लर्जाहट पैदा होती है। एक और चीज़ ब्राइट्स डिसीज़, जो कि गुर्दों से रिलेटेड बीमारी है। तो राइटर को पता चला कि ये बीमारी भी मुझ में मौजूद है, लेकिन
رائٹر کو یہ جان کے خوشی ہوئی کہ یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے اور وہ اس بیماری کے ساتھ بھی کافی زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد کولیرا، رائٹر کو لگا کہ یہ بیماری تو مجھے کافی شدید حالت میں لاحق ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو ڈپتھوریا خناق کی بیماری جو ہے وہ بھی مجھے لاحق ہے۔ آگے دیکھیں تو گویٹ کی بیماری جو گھٹنوں وغیرہ کا جوڑوں کا درد ہوتا ہے، وہ بیماری بھی رائٹر میں کافی لڑکپن سے موجود تھی۔ اس کے بعد رائٹر کہتے ہیں زائموسس جو کہ ایک اچھوت کی بیماری ہے، جراثیموں سے پھیلتی ہے۔ رائٹر کو لگا کہ یہ بیماری بھی مجھ میں موجود ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک بہت مزے کی بات ہے، ایک بیماری جو رائٹر کو لگا کہ مجھ میں نہیں ہے اور وہ جان کے رائٹر کو بہت زیادہ صدمہ لگا۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ only one disease which is not present in me is housemaid's knee۔ وہ بیماری جو رائٹر میں موجود نہیں تھی وہ کون سی تھی؟ housemaid's knee کی۔ مطلب یہ ایک گھٹنوں کی بیماری ہے جو زیادہ تر فیمیل میں پائی جاتی ہے، میل میں اس بیماری کا پایا جانا ریئر ہی ہے، شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ یہ بیماری کسی میل کو لگ جائے۔ تو رائٹر کو یہ جان کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ بیماری مجھ میں کیوں نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ خود کو ریلیکس کرنے لگے کہ چلیں کوئی بات نہیں، ایک بیماری نہ بھی ہو تو گزارا چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس ہم آگے چلتے ہیں، رائٹر پھر سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں، بہت ہی قیمتی چیز ہوں جو کہ میڈیکل کلاس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں این ایکوزیشن ٹو اے میڈیکل کلاس، ایکوزیشن کہتے ہیں دستیاب چیز کو، کہ میں ایک ایسی واحد دستیاب چیز ہوں جو کہ میڈیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ تو رائٹر سوچنے لگتے ہیں کہ میڈیکل کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مختلف ہسپتالوں میں جانے کی بجائے، ریسرچ کرنے کی بجائے صرف اور صرف میرے سے رابطہ کریں، میرے پاس آئیں اور اگر میری اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ان کو میڈیکل کا ڈپلومہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف، میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے آپ میں ایک ہسپتال تھا، کیونکہ میں پورے کا پورا ایک بیماریوں کی دکان بن چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود کو جانچنے کی کوشش کی، ایگزامن مائی سیلف، میں نے خود کو جانچنے پر رکھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے رائٹر کہتے ہیں کہ میں اپنا پلس ریٹ جو ہے وہ چیک کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ میری پلس جو ہے، میری نبض وہ تو بالکل چل ہی نہیں رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری نبض جو ہے وہ چل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی گھڑی نکالی، گھڑی کے اوپر ٹائم مینشن نوٹ کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ 1 منٹ میں میری جو پلس ریٹ تھا وہ 147 تھا۔ پھر اس کے بعد رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو محسوس کرنے کی کوشش کی، جو کہ پہلے تو دھڑکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ اگر میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا تو پھر تو میں زندہ ہی نہ ہوتا، اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اس کے بعد رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان کو چیک کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنی زبان کو باہر کی طرف نکالا اور آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے زبان کی نوک ہی نظر آئی، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے اسکارلیٹ فیور ہے۔ اس کے بعد رائٹر جو ہیں سوچتے ہیں، بہت زیادہ گھبرا گئے، بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور اپنے میڈیکل مین جو کہ ان کا دوست تھا اس کے پاس جانے کی کوشش ڈیسائیڈ کیا، وزٹ ٹو مائی میڈیکل مین۔ رائٹر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تو اور رائٹر جو ہیں دوڑے دوڑے اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچے جو کہ ان کے دوست بھی تھے اور ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا۔ سب سے پہلے ان کی پلس ریٹ چیک کیا، پھر ان کا دل چیک کیا، پھر اس کے بعد ان کی زبان چیک کی اور پھر ان کے سر کے اوپر اپنے سر سے ٹکر لگائی۔ تو رائٹر کہتے ہیں شاید وہ مجھے ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ چیز جو ہے مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے رائٹر کے لیے پرسکرپشن لکھی، ڈاکٹر روٹ اے پرسکرپشن فار می، میرے لیے ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن، ایک نسخہ لکھا۔ اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا میں یہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ نسخہ، وہ پرسکرپشن لے کے میں کیمسٹ کے پاس گیا، وزٹ ٹو دی کیمسٹ، کہ ایک کیمسٹ کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کے وہ نسخہ تھما دیا اور اسے کہا کہ جو جو چیزیں اس میں مینشن ہے وہ مجھے دے دے۔ جب کیمسٹ نے وہ پرسکرپشن کھولی تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کیمسٹ نے کہا کہ اگر میں کسی ہوٹل کا یا پھر کوآپریٹو اسٹور کا مالک ہوتا تو یہ چیزیں آپ کو ہم مہیا کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہم یہ چیزیں آپ کو نہیں دے سکتے۔ رائٹر بہت زیادہ پریشان ہوئے، وہاں سے نکلے، جب باہر آئے
तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है खोल के देखी तो वो प्रिस्क्रिप्शन थी क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी आता है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी शामिल है, जहाँ से थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन में, उस नुस्खे में जो चीज़ें शामिल थी वो कुछ ये थी, उसमें 4 चीज़ें मेंशन की गई थी। पहली क्या थी, 1 IBM बीफ स्टेक्स एवरी 6 और कि हर 6 घंटे बाद जो गाय के पट्ठे का गोश्त होता है उसका एक टुकड़ा आपने खाना है। दूसरी तजवीज़ क्या थी, 10 माइल्स वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आपने 10 मील वॉक करनी है, सुबह की सैर करनी है। तीसरी चीज़ क्या थी, बेड एट 11 sharp एवरी नाइट, और रात को 11 बजे आपने सो जाना है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर को यहाँ पे सजेस्ट की गई थी या फिर नसीहत की गई थी डॉक्टर की तरफ से, वो कौन सी थी, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि उन चीज़ों के साथ अपना दिमाग मत लड़ाओ जिनको तुम समझ नहीं सकते। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ था राइटर के लिए, एक बहुत बड़ा पैगाम था। और राइटर कहते हैं कि आई फॉलो द डायरेक्शंस एंड स्टिल अलाइव, राइटर कहते हैं कि मैंने डॉक्टर की जितनी भी तजावीज़ थी उनके ऊपर अमल किया और मैं चंद ही दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो गया और अभी तक ज़िंदा हूँ, अभी तक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये वो कहानी है जो राइटर ने इस चैप्टर में बयान की है और जो कि बेसिकली एक नावल के स्टार्ट में से ली गई है और उसको टाइटल दिया गया है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो इंसान जो कि एक हस्पताल था। और ये बेसिकली एक सफ़रनामा है नावल का जिसका टाइटल है 3 men in a boat, 3 आदमी एक कश्ती में, और उसी में से इस चैप्टर को उठाया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो मैसेज मिलता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कि जो वहम होता है वो इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार बना देता है, और इसके अलावा किसी चीज़ का इल्म ना होना भी कभी कभी वबाल जान साबित हो सकता है। तो आम रूटीन में आप लोग देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे वाहिमों और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का शिकार होते हैं। तो अगर इस तरह की अगर आपके साथ कोई मसाइल हैं तो या तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप करवाएं, लेकिन इस तरह के वाहिमों का शिकार होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो राइटर कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक्सरसाइज और अच्छी डाइट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एंजाइटी और इस तरह की जो उलझने हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, तभी हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, लेकिन आज का लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा से इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताती हूँ। हमने सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी। हमने देखा कि हमारे राइटर जो है वो एक नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, इसके अलावा वो एक ह्यूमरिस्ट भी हैं। हमने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया और जो सबसे ज़्यादा उनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनका नावल है 3 men in a boat, और ये नावल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक इसको मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है, और इसके अलावा दुनिया के अजीम तरीन 33 नावलों में से एक नावल इस नावल को समझा जाता है। फिर हमने चैप्टर के बारे में डिस्कशन की जिसमें हमने देखा कि 3 दोस्त जिसमें जैरून खुद भी शामिल हैं वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ से जैरून जो है वो अपने लीवर की बीमारी में बताते हैं। फिर वो ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में गए और वहाँ पे उन्होंने एक बीमारियों से मुतल्लिका किताब पढ़ी और इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ थीं, और वो सारी की सारी बीमारियाँ राइटर को लगा कि वो मुझ में मौजूद हैं। वो 1 by 1 हमने डिस्कस की, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ते हुए। आई होप सो कि आपको आज का ये चैप्टर, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।